नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RJ14 क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग में टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट, यानी दिशा संबंधी टॉपिक हम आज इस क्लास में करने वाले हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ बेसिक चीज देखते हैं। यानी आपको डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन करने से पहले पता होना चाहिए कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपी में इस तरीके से दो लाइन खींच लीजिए। हमेशा ऊपर की तरफ हम लेते हैं उत्तर, उत्तर के जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ हम लेंगे दक्षिण। हम किसी भी काम की शुरुआत सीधे हाथ से करते हैं, इसका मतलब हमारे दिन की शुरुआत भी सीधे हाथ से होगी। यानी सूरज भी हमारा इस डायरेक्शन से उगेगा, यानी राइट साइड में आ जाएगा हमारा पूरब और इसके अपोजिट आ जाएगा पश्चिम। यानी ऊपर हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और यहां पे हो गया वेस्ट। हमें चारों डायरेक्शन पता चल गए। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो राइट एंड लेफ्ट में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हिंदी में सॉल्व करते हैं तो कई बार हमें दायां और बायां इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये साइन बनाते हैं। ये साइन किसका है, इंग्लिश अल्फाबेट बी बन रहा है, यानी बी से बायां। और अगर हम इस हाथ से साइन बनाते हैं तो ये इंग्लिश अल्फाबेट का डी साइन क्रिएट करता है, इसका मतलब डी से दाया। यानी ये हाथ हमेशा दाया होगा और ये हाथ हमेशा बाया होगा। अगर ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया तो हम आगे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन देखते हैं। राम पूर्व की ओर 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला और फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में एवं कितना दूर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही डायरेक्शन वाले लिख लेते हैं। ऊपर की दिशा में उत्तर लेंगे, नीचे दक्षिण, राइट साइड में पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम लेंगे। अब देखते हैं, राम पूरब की ओर 20 मीटर चला। हम मानते हैं राम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए, यहां से राम 20 मीटर पूरब की डायरेक्शन में, राइट साइड में 20 मीटर पूरब दिशा में चला। इसके बाद बाएं मुड़ा, यानी हमने बताया कि जब बाएं हमेशा कौन सा होगा, जिससे बी बनेगा, यानी लेफ्ट हैंड। बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, यानी इसका अगर जब फेस इस डायरेक्शन में होगा तब उसका बाया कौन सा होगा, ये। तो अब ये घूमेगा अपने बाईं तरफ, कितना चलेगा 10 मीटर। बाएं घुमा और 10 मीटर चला और फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यानी जब उसका फेस इस डायरेक्शन में होगा तब उसका बाया कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड। तो यानी इस डायरेक्शन में आएगा और 20 मीटर चलेगा। प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में और कितना दूर है। प्रारंभिक स्थान मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जो पॉइंट ए है यहां से वो अब किस डायरेक्शन में है और कितना दूर है। तो हमें पता है जब यहां खड़ा होगा तो ऊपर की तरफ हमने क्या लिया है, उत्तर, यानी उत्तर दिशा में होगा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। और कितना दूर होगा, अगर हम ये दूरी निकाले तो जब यहां से यहां तक 10 है तो यहां से यहां तक भी 10 मीटर इसकी दूरी होगी। यानी जो राम है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से उत्तर दिशा में है और 10 मीटर की दूरी पर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी पश्चिम यानी वेस्ट की ओर 3 किलोमीटर चलता है और उत्तर यानी नॉर्थ की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो वही सबसे पहले अपन देखते हैं डायरेक्शन। ऊपर की तरफ उत्तर यानी नॉर्थ, नीचे हो जाएगा दक्षिण यानी साउथ, राइट साइड में पूरब यानी ईस्ट और लेफ्ट साइड में हम लेंगे पश्चिम यानी वेस्ट। अब देखते हैं, एक आदमी पश्चिम यानी वेस्ट की ओर 3 किलोमीटर चला। हमने किधर ले रखा है, पश्चिम, इस डायरेक्शन में। तो एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट अपन ले लेते हैं ए, यानी वो आदमी इस स्टार्टिंग पॉइंट से पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर 3 किलोमीटर चलता है और उत्तर की ओर मुड़ता है। उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ, यानी अब वो उत्तर की तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो इसको उत्तर की तरफ मुड़ा और 4 किलोमीटर चल। वह प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है, यानी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अगर क्वेश्चन में होता कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कुल कितना किलोमीटर चला, तब तो हम क्या करते, इस लेंथ को प्लस इसको, इन दोनों को जोड़ देते। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, यानी अगर इस पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को ए ले लें और एंड पॉइंट को सी ले लेते हैं, तो इस दोनों के बीच की जो दूरी है AC,
ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में ये तो बेस हो गई और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, यानी और जो AC है ये यहाँ पे हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हो गया। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है, आधार कितना है, ये 3 का स्क्वायर, और जो अपना परपेंडिकुलर या लंब है वो कौन सा है, BC यानी 4 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया 16। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 25, और AC जब अपन स्क्वायर हटाते हैं तो क्या करते हैं, दूसरी तरफ अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 कितना होता है 5, तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा 5, यानी ये A से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश राकेश के उत्तर यानी नॉर्थ में रहता है, जो कमलेश के पश्चिम यानी वेस्ट में रहता है। वरुण यानी एक पर्सन और है वरुण, जो रमेश के दक्षिण में यानी साउथ में रहता है, उसका घर कमलेश के संदर्भ में किस दिशा में है। इसे सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। रमेश राकेश के उत्तर में रहता है, यानी हम ले लेते हैं जो रमेश है वो राकेश के उत्तर में है, यानी ये राकेश है, इसके उत्तर में रमेश रहता है। राकेश के उत्तर में रहता है जो, यानी राकेश जो कमलेश के पश्चिम में रहता है, यानी पश्चिम कौन सा, ये डायरेक्शन है, तो हम ले लेते हैं जो राकेश है वो कमलेश के पश्चिम में रहता है। वरुण जो रमेश के दक्षिण में रहता है, अभी बोल रहा है ये रमेश है, इसके दक्षिण कौन सा, नीचे वाला डायरेक्शन हो गया, इसके दक्षिण डायरेक्शन में वरुण रहता है रमेश के। अब हमें देखना है कि रमेश का जो साउथ है वो यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक साउथ ही चलेगा, तो ये जो वरुण है वो यहां भी रह सकता है साउथ में, यहां भी रह सकता है और भी नीचे रह सकता है, ठीक है। उसका घर कमलेश के संदर्भ में किस दिशा में है, किसका, वरुण का। तो अगर कमलेश तो ये है, अगर वरुण यहां माने तब तो इसका डायरेक्शन हो गया उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, अगर हम इसको मानते हैं तो साउथ वेस्ट हो गया। इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में पूरा डेटा क्लियर नहीं दे रखा कि वरुण कमलेश के संदर्भ में या इसके रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में। ऐसे क्वेश्चन में हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, उसका होता है कैन नॉट डिटरमाइन, यानी हिंदी में आता है निर्धारित नहीं किया जा सकता। रीजनिंग में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। अगर उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ पा रहा है तो आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड या निर्धारित नहीं किया जा सकता का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।